Hello friends, welcome back to my channel JCVRO Labs. In this video, we are going to learn about working the servo motor. So components you required for working the servo motor is ESP32 microcontroller, servo motor. So I am using here SG90 servo motor, micro B type USB cable and some jumper wires. सो अब जानते हैं सर्वो मोटर होती क्या है. इस सर्वो मोटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज्ड फॉर प्रीसाइज कंट्रोल ऑफ एंगुलर रोटेशन. तो जो हमारी सर्वो मोटर होती है ये एक एंगुलर रोटेशन पे घूमती है. जो भी हम किसी भी एंगल पे इसे घुमाना चाहें 45 80 डिग्री, ये सब जो हमारी सर्वो मोटर होती है वो नॉर्मली डीसी मोटर से अलग होती है क्योंकि वी कैन कंट्रोल ईच एंड एवरी डिग्री ऑफ स्टेप टू द सीरीज ऑफ क्लॉक सिग्नल. तो हम इसको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं इसकी डिग्रीज के अकॉर्डिंग क्लॉक सिग्नल के द्वारा. तो इट इज ए क्लोज लूप सिस्टम. ये क्लोज लूप में घूमती है डिग्री में. द रोटेशन सिस्टम ऑफ सर्वो मोटर इज कंट्रोल्ड बाय पीडब्ल्यूएम सिग्नल 2. तो ये जो इसको रोटेशन सिस्टम है वो पल्स विद मॉड्यूलेशन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है. तो हम जानते हैं बाकी सर्वो मोटर. तो सर्वो मोटर आपको कहीं भी मिलेगी तो उसको आपको मोस्टली 3 टर्मिनल मिलेंगे, रेड वायर, ब्राउन वायर और ऑरेंज वायर. तो जो रेड वायर होता है इट ऑलवेज पॉजिटिव और इसको हम वो वीसीसी होता है तो वी विल कनेक्ट टू +5 वोल्ट. ठीक है. देन ब्राउन वायर जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, ग्राउंड. तो वो ग्राउंड होता है तो वी विल कनेक्ट टू ग्राउंड. एंड ऑरेंज वायर वो हमारी सिग्नल पिन होती है, पीडब्ल्यूएम पिन. तो वी विल कनेक्ट टू डिजिटल पिन ऑफ ESP32. तो हम यहाँ पे ESP32 माइक्रो कंट्रोलर का यूज कर रहे हैं तो हम उसे ESP32 की पिन से कनेक्ट करेंगे. तो अब हम जान लेते हैं सर्वो मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है. यू कैन सी दैट सीरीज ऑफ सिग्नल डिग्री कि हमें सिग्नल डिग्री की जो सीरीज देख रहे हैं वो टाइम पे चल रही है. 0.5 मिली सेकेंड या 1 मिली सेकेंड पर वो 0 डिग्री घूम रही है, जबकि 1.5 मिली सेकेंड पे इसके पल्स विद मॉड्यूलेशन जो है ये सब 90 डिग्री तक घूम रही है और 2.2 मिली सेकेंड टू 5 मिली सेकेंड पे ये 180 डिग्री घूम रही है, रोटेट हो रही है. सो सर्वो मोटर के हम कनेक्शंस देख लेते हैं जो हमें करने हैं. तो ये हमारी सर्वो मोटर है तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि हाँ इसमें 3 वायर है, ऑरेंज वायर, रेड वायर एंड ग्राउंड वायर. तो हमारा जो रेड वायर है वो है हमने वीसीसी से कनेक्ट किया है, वीसीसी +5 वोल्ट माइक्रो कंट्रोलर की. जबकि जो हमारा ब्राउन वायर है वो हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया है सर ESP32 के. एंड ऑरेंज वायर हमने पिन नंबर 14 से कनेक्ट किया है ESP32. तो ये मैंने 14 से किया है, आप इसे किसी भी पिन से कनेक्ट कर सकते हैं 27 26 जो जिससे भी आपको करनी हो. सो ये हमारा सर्वो मोटर का कोड है. तो सबसे पहले हमें सर्वो मोटर की लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होती है, जो इंस्टॉल करनी होती है वो मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखी है. तो मोस्टली हम servo.h वाली लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, पर लेकिन हम यहाँ पे ESP32 माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं जो servo.h से वर्क नहीं करता. तो हमें इसमें ESP32 servo.h लाइब्रेरी का यूज़ किया है, वो इंस्टॉल किया है. तो यहाँ पे जो सर्वो है वो एक की है जिसमें हमने टैम्प नाम का वेरिएबल रखा है. तो सर्वो इज अ की एंड टैम्प इज अ वेरिएबल. तो वॉइड सेटअप में हम, तो आपने हमेशा देखा होगा कि हम नॉर्मली जो भी लिखते हैं प्रोग्राम तो हम उसमें पिन मोड वगैरह लिखते हैं डिजिटल राइट. पर यहाँ पे सर्वो मोटर में अलग केस होता है. हम इसमें डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके अटैच नाम से इसको करते हैं. तो हम यहाँ पे टैम्प लिखा है. टैम्प आप जो भी वेरिएबल लोगे आप उसे वहाँ पे वो लिखोगे. यहाँ पे आप CMD टैम्प सर्वो जो भी आप लेना चाहो वो यहाँ पे डॉट अटैच करके. और इनसाइड द पैरेंथेसिस वी नीड टू राइट पिन. तो पैरेंथेसिस में हमें पिन नंबर लिखना होता है, वो वॉट एवर वी कनेक्ट टू द मोटर जिससे हमने मोटर को कनेक्ट किया है. तो मैंने यहाँ पे उसको पिन नंबर 14 से कनेक्ट किया है. सो मैंने यहाँ पे पिन नंबर 14 लिखा है. एंड द वॉइड लूप में वर्क करता है कि वो चलता रहेगा. तो मैंने सबसे पहले उसे, तो यहाँ पे हमने टैम्प डॉट राइट, मोस्टली हम डिजिटल डॉट राइट या फिर एनालॉग डॉट राइट लिखते हैं, पर सर्वो मोटर में हम टैम्प डॉट राइट वेरिएबल्स का जो भी हम वेरिएबल लेते हैं और डॉट ऑपरेटर और राइट.
तो इनसाइड द पैरेंथेसिस में हमें डिग्री लिखते हैं जिस डिग्री पे हम उसे घुमाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं उसे 0 डिग्री पे, कि भाई जब शुरुआत हो तो वो 0 डिग्री पे हो अपनी, एंड देन मैंने उसे एक सेकंड का डिले दिया है, और फिर मैं उसे 180 डिग्री पे घुमाना चाहती हूँ, तो रोटेट करना चाहती हूँ। तो जो ये लूप चलता रहेगा वो 0 डिग्री टू 180 डिग्री, फिर अगेन 0, फिर 180 डिग्री। तो हम कनेक्शंस करते हैं कि हमारे कनेक्शंस कैसे करेंगे सर्वो मोटर के। सो ये हमारा ESP32 माइक्रो कंट्रोलर है। देन सर्वो मोटर, तो आप देख रहे हो कि सर्वो मोटर में 3 टर्मिनल्स हैं, ऑरेंज वायर, रेड वायर और ब्राउन वायर, जो हमें ग्राउंड से। तो मैंने वही 3 तरह के वायर्स लिए हैं। सबसे पहले मैं रेड कलर के वायर को, जो हमारा VCC होता है, उसे VCC से कनेक्ट करती हूँ, एंड ब्राउन कलर के वायर को ब्राउन ग्राउंड से कनेक्ट करती हूँ, और अपने ऑरेंज वायर को मैं पिन नंबर 14 से कनेक्ट करने वाली हूँ। सो मैं अपनी सर्वो मोटर में एक साइड निशान लगा देती हूँ कि हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा जिससे कि वो कैसे घूम रही है। तो मैं एक रेड कलर के स्केच का यहाँ यूज कर रही हूँ, जिससे हमें इसके रोटेशन का पता चल जाएगा। VCC देनी है। मोटर हमारी रोटेट कर रही है क्योंकि मैंने उसे पहले से जो कोड लिखा हुआ था वो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रही है, पर हमें अपना कोड देखना है। तो ये रहा हमारा कोड, और मैं कैमरे को यहाँ ले आती हूँ जो आप अच्छे से देख सको मोटर को रोटेट होते हुए। तो कोड को कंपाइल करते हैं। तो आप देख पा रहे होगे कि कोड कंपाइल हो रहा है। सो मैं इसे रिबूट कर देती हूँ। तो ये रिबूट हो गई है, मोटर हमारी रुक गई है। जो हमने कोड लिखा है कि वो 0 से 180 घूमेगी, सो 0 एंड 180। तो आप देख पा रहे होगे 0 से 180 घूम रही है पूरा। तो आप चाहो तो अपने कोड में हम चेंजेस भी करते हैं कि हमें 180 नहीं, हमें 0 से उसे 90 घुमाना है। तो हमें अपने कोड को कंपाइल करना होगा एक बार, और हमें इसे रिबूट करना होगा। हमारी मोटर रुक गई है। तो ये 0 से 90 डिग्री घूम रही है यहाँ। तो आप देख पा रहे होगे कैमरे में 0 से 90 डिग्री। तो इसकी 0 सिचुएशन ये है, तो 19 यही डिग्री पे घुमा सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को देखने के लिए।